हेलो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार गौतम बुद्ध ने देखा कि एक व्यक्ति अपने घर के साम्राज्य के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है। वह व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहा था। उसने अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए। उसने धन, साम्राज्य और सुख को प्राप्त करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन वह खुद कुछ भी नहीं पा सका। एक दिन उसने गौतम बुद्ध के सामने अपनी चिंता को व्यक्त किया। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या आपने सब कुछ संग्रह किया है? वह व्यक्ति उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास सब है। मेरा घर, मेरा धन, मेरा समृद्धिशाली जीवन। बुद्ध ने ध्यान से कहा, माया के आगे संग्रह करना मनुष्य को खुशी नहीं देता। धन, साम्राज्य और सुख की खोज में लगे रहने से आत्मसंतोष नहीं मिलता। असली सुख और संतोष आत्मा की शांति में है, जो विचारों को नियंत्रित करने, संयम में रहने और भावनात्मक समृद्धि को प्राप्त करने से होता है। व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के वचनों को सुनकर समझा कि वास्तव में सच्चा सुख और संतोष धन और साम्राज्य में नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार और ध्यान में है। उसने अपनी चेष्टा को परिवर्तित किया और आत्म संतोष की दिशा में अपने जीवन को अर्पित किया। उसने समझा कि माया के मोह में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में सच्चा सुख छिपा है। गौतम बुद्ध की इस कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश समाहित है कि धन, संपत्ति और साम्राज्य की प्राप्ति में संघर्ष करने से अंततः आत्मसंतोष नहीं मिलता है। हमें यह समझना चाहिए कि वास्तविक सुख और संतोष अंतर्निहित हैं, जो हमें बाहरी विषयों में नहीं मिलते। धन, संपत्ति और साम्राज्य की प्राप्ति के पीछे भागते हुए हम अपने आत्मा को भूल जाते हैं और अंततः अधोगति की दिशा में चले जाते हैं। वास्तविक सुख और संतोष का स्रोत आत्म साक्षात्कार, आत्माध्ययन और आत्मसंयम में है। हमें अपनी भूख को सामूहिकता, भावनात्मक संपत्ति और आत्मसंतोष के माध्यम से भरने की कोशिश करनी चाहिए, न कि धन और संपत्ति के अनंत खोज में लगे रहें। गौतम बुद्ध की इस कहानी ने हमें यह बताया है कि सच्चा सुख और संतोष अंततः आत्मा के साक्षात्कार में है, जो हमें माया के मोह से मुक्त करने की दिशा में ले जाता है। इसलिए हमें धन, संपत्ति और साम्राज्य की प्राप्ति में ही नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और आत्म साक्षात्कार में ही सच्चा सुख और संतोष मिलता है। इसलिए हमें समय समय पर अपने आत्मा के अंदर की खोज में निकलना चाहिए और वास्तविक सुख और संतोष को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध का संदेश है कि हमें अपने जीवन में संतोष और शांति की खोज में अपना समय और ध्यान लगाना चाहिए। धन, साम्राज्य और संपत्ति की प्राप्ति में लगातार भागने से हम अक्सर अपने आत्मा के संबंध में भूल जाते हैं और अंततः असंतोष, अवसाद और अशांति का अनुभव करते हैं। इसलिए हमें समय समय पर ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम सच्चे सुख और संतोष को प्राप्त कर सकें। माया और मोह के जाल में फंसकर हम अपने जीवन के वास्तविक महत्व को भूल जाते हैं। हमें यह याद दिलाती है कि अंततः धन और संपत्ति से कोई आनंद और संतोष नहीं मिलता। असली आनंद और संतोष तभी होता है जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से अपने जीवन को पूर्णता और संतोष से भर देते हैं। आत्मसंयम, आत्मविकास और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हम अपने जीवन को समृद्ध और संतोषप्रद बना सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सच्चा सुख और संतोष केवल और केवल आत्मा के साक्षात्कार में है, जो हमें माया के आगे संग्रह करने की दिशा में ले जाता है। इसलिए हमें हमेशा आत्म साक्षात्कार की दिशा में अपने कदम बढ़ाना चाहिए और वास्तविक सुख और संतोष को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति और आत्मसंयम ही वास्तविक धन है, जो हमें सच्चे सुख और संतोष की प्राप्ति में सहायक होते हैं। धन और संपत्ति की माया में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मसंयम में ही हमारा असली धन है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि वास्तविक सुख और संतोष अंतर्निहित हैं, जो हमारी आत्मा के साक्षात्कार में ही प्राप्त होते हैं। जीवन में सच्चे सुख और संतोष की प्राप्ति के लिए हमें अपनी इच्छाओं और वास्तविकताओं को समझना और स्वीकार करना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं और असली सुख का अनुभव करते हैं, जो हमें बाहरी वस्तुओं में कभी नहीं मिल सकता। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह भी समझ मिलता है कि हमें अपने जीवन में संतोष और आनंद की खोज में अपना समय और ध्यान लगाना चाहिए, न कि धन और साम्राज्य की प्राप्ति के पीछे भागते रहना चाहिए। सच्चा सुख और संतोष आत्मा के साक्षात्कार में ही है,
जो हमें माया के आगे संग्रह करने से पहले ही प्राप्त हो जाता है। अपने ध्यान को संयमित रखना और अपनी आत्मा के अंदर की खोज में लगे रहना हमें वास्तविक सुख और संतोष की प्राप्ति में मदद करता है। बुद्ध के वचनों का अनुसरण करने और आत्म संयम में रहकर हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं, जो हमें धन और संपत्ति में कभी नहीं मिलेगा। धन, साम्राज्य और संपत्ति की प्राप्ति में खोया हुआ जीवन हमें अंततः असंतोष, अवसाद और अधोगति का ही अनुभव कराता है, जबकि आध्यात्मिक साधना, आत्म संयम और आत्म साक्षात्कार हमें वास्तविक सुख और संतोष की प्राप्ति में मदद करते हैं, जो हमारे जीवन को आध्यात्मिक और आत्मिक संदर्भ में सार्थक बनाता है। इस प्रकार हमें यहाँ तक कि धन, संपत्ति और साम्राज्य की माया में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार में ही सच्चा सुख और संतोष है का ज्ञान होता है। इसलिए हमें अपने जीवन को ध्यान और आत्म संयम के माध्यम से आदर्श बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम सच्चे सुख और संतोष का अनुभव कर सकें। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि असली सुख और संतोष केवल भौतिक वस्त्रों और संपत्ति में नहीं होते, बल्कि आत्मा के संयम और आत्म साक्षात्कार में है। जब हम अपने आत्मा को पहचानते हैं और उसके साथ मिलजुल कर जीते हैं, तब हमें वास्तविक संतोष और आनंद का अनुभव होता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह भी याद रखने को मिलता है कि माया के मोह में फंसकर हम अपने आत्मा को भूल जाते हैं और अंततः दुख का अनुभव करते हैं। हमें अपने जीवन में संतोष और आनंद की प्राप्ति के लिए माया के मोह से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। इस उत्कृष्ट कहानी के माध्यम से हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि असली सुख और संतोष वास्तविक ज्ञान और सत्य के प्राप्ति में है, जो हमें अंततः आत्म मुक्ति और परिपूर्णता की दिशा में ले जाते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल बुद्धा स्टोरीज इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।